Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. अभी सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका अवेल तो करो। मैं भी यही सोचती हूँ और फरी का मुंह तोड़ जवाब भी यही बनता है कि मैं उसे बहुत बड़ी डिजाइनर बनकर दिखाऊं। और अब तो मूवी का प्लान भी बना के बैठी है वो। बताओ कि नहीं है तुम्हारे पास पैसे? बता चुका हूँ मैं। वो कहती है कि अपने पेरेंट्स से जाके लो, लेकिन उसे क्या पता कि मेरे पेरेंट्स भी कल्लाश हैं बिल्कुल। महा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यू वेलकम। फिलहाल तुम इससे गुजारा कर देना, तुम्हारा गिफ्ट मेरे पास उधार रहा। अरे फूल से कीमती भी कोई चीज हो सकती है। ये फूल तो मैंने मुनीब के बुके से निकाल के दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, मन्नू का दिल बहुत बड़ा है और मन्नू को बुरा भी नहीं लगा होगा, है ना मन्नू? हाँ। मन्नू मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत मुखलिस दोस्त है। मेरी जरा जरा सी खुशी का बहुत ख्याल रखता है। हाँ, इसका अंदाजा हो रहा है मुझे। सच पूछो तो मुझे भी नहीं याद। ये तो मन्नू ने सब किया अकेले। मैं जानती थी दादू, एक मन्नू ही है जो मेरी हर खुशी का ख्याल रखता है। मन्नू, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। अरे पीसेस करो ना केक के। हाँ। अरे मन्नू, प्लेटें तो लेकर आओ। ओहो, प्लेटें लाना तो भूल ही गए। अभी लाया। हाँ। मनु, इधर आओ। जी। ये प्लेटें कहाँ जा रही हैं? वो माँ की बर्थडे है ना, तो मैं केक लाया था। अच्छा, तो माहा की सालगिरह थी। तुम लोगों ने चुपके चुपके मना दी और घर में किसी को खबर भी नहीं। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं केक लाया था और आप लोग के पास ला भी रहा था, तभी तो प्लेटें लेने गया था। वाह भाई मन्नू, बड़े पैसे आ गए, बड़े केक लाए जा रहे हैं। अम्मी, मैंने ये सब कुछ अपनी पॉकेट मनी से किया है। घर में किसी और की सालगिरह का केक तो तुम कभी नहीं लाए। तुम्हारी ये सारी इनायतें माहा पे ही क्यों हैं? अम्मी, सब वेट कर रहे हैं, मैं जाऊं? जाओ चमचे। कसम खुदा का, इसने तो जैसे फैजान का पीछा ही पकड़ लिया है। रातों को बुलाने लगी है कमबख्त। अच्छी तरीके से जानती हूँ क्यों कर रही है ये सब कुछ। हसद करती है मेरी फरी से, उसका घर खराब करना चाहती है, इसलिए कर रही है ये सब कुछ। बेशर्म। खुद ही कहानियां ना बना लिया करो। कहानियां? कहानी नहीं है बिशारत साहब, हकीकत है ये। खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ मैं। कैसे हंस के बातें कर रही थी वो फैजान से, लेकिन अम्मा को तो कुछ नजर आता ही नहीं है। उन्हें तो सारी बुराइयां सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों में दिखाई देती हैं। उनकी ये पोती तो दूध की धुली हुई है ना। अच्छा बस करो जरीना, मेरे सर में दर्द होने लगा। सुबह बात करूंगा अम्मा से। जी, आप क्या बात करेंगे अम्मा से? आपकी तो जबान ही नहीं खुलती अम्मा के आगे, और अगर खुल भी गई तो अम्मा ऐसी पट्टी पढ़ाएंगी कि मुंह बंद हो जाएगा। तो फिर जाके खुद ही बात कर लो ना, मेरी जान ना खाओ।
पहले तो गाड़ी में बैठ के दोनों जोर जोर से हंसते रहे। साफ नजर आ रहा था कि माहा ने फैजान को अपने काबू में कर लिया। अब हर कोई इंसान आप जैसा तो हो नहीं सकता कि माहा की चालाकी और मकारी को पहचान ले। आप फैजान से बात क्यों नहीं करते? क्या उसको पूरे मुल्क में कोई और लड़की नहीं मिली थी जॉब देने के लिए? मैं आपको बता रही, ये जो माहा है ना, ऑफिस के जरिए इस घर में शामिल होना चाहती है, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको पता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा मुकाबला करना चाहती है। अच्छा देखो, तुम परेशान नहीं हो, मैं कल डैड से बात करूंगा। कल? आप अभी जाकर बात करें ताकि कल वो उस माहा को ऑफिस से निकाल दे। आंटी को भी मालूम नहीं है ये माहा क्या चीज है। अगर फैजान ने उससे शादी कर ली ना, वो पूरी की पूरी जायदाद अपने नाम करवा लेगी। सुन रहे हैं आप मेरी बात? महा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम्हारा गिफ्ट मेरे पास उधार था। अरे फूल से कीमती भी कोई चीज हो सकती है। ये फूल तो मैंने मुनीब के बुके से निकाल के दिया तुम। कोई बात नहीं, मन्नू का दिल बहुत बड़ा है और मन्नू को बुरा भी नहीं लगा होगा। मन्नू मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत मुखलिस दोस्त है। मेरी जरा जरा सी खुशी का बहुत ख्याल रखता है। एक मन्नू ही है जो मेरी हर खुशी का ख्याल रखता है। मन्नू, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। देखिए, आप दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ से शादी मैंने उसकी हरकतों की वजह से नहीं की। फिर फैजी किस किस्म के ताल्लुकात बढ़ा रहा है उससे? सैफी बेटा, उसने सिर्फ उसे जॉब ऑफर की है। उसे अपने बुटीक के लिए एक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट थी और वो जॉब उसने उसे दे दी। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, सही कह रही हैं आप। मतलब इस पूरी दुनिया में उसको और कोई नहीं मिला, सिर्फ महा मिली, उसने उसको ऑफिस में रख लिया। महा ने उसकी जॉब की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। बस कर दें डैड, प्लीज। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब नजर आता है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करें आप। मैं सारा दिन देखता हूँ दोनों के रंग ढंग। मैं आप लोगों को बताऊं किस लिए उसने महा को ऑफिस में रखा? ताकि वो उससे दोस्ती बढ़ा सके, उससे मुलाकात कर सके, उसके घर जा सके, मेरे ससुराल जा सके। भाई क्यों? मेरे ससुराल किस लिए जाता है वो? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो मेरे ससुराल जाके कोई ताल्लुक बनाए। देखिए, मैं एक बात बहुत तरीके से आप दोनों को समझा देना चाहता हूं। आप दोनों फैजी को समझाइए, उसे बताइए कि जितनी जल्दी हो सके मां को ऑफिस से निकाले। कोई बदमजगी नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपने आपे से बाहर हो गया ना, तो मैं बता रहा हूं, खुदा की कसम धक्के देकर बाहर निकालूंगा उसको मैं। समझ नहीं आती आखिर ये लड़का चाहता क्या है। ना घर में सुकून रहने देता है, ना ऑफिस में। बुशरा, एक तो तुम खामोश रहा करो। एक वो उल्टी सीधी बातें करता रहता है, ऊपर से तुम भी बोलना शुरू कर देती। प्लीज। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस लड़के का क्या करूं। हैप्पी बर्थडे महा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक बात याद रखो, इस ऑफिस को तुम्हारी बहुत जरूरत है और मुझे भी। ये क्या बात हुई डैड? क्या मुझे अपना बिजनेस रन करने के लिए सैफी की मर्जी का पाबंद होना चाहिए? आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मैंने अपने बुटीक के लिए किसी से कोई हेल्प नहीं ली। A to Z सारे अरेंजमेंट्स मैंने खुद किए हैं डैड। मैं जानता हूँ बेटा। फिर डैड, मैं सैफी को बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा वो मेरे मामलात में दखल अंदाजी करे। वहां ने सिर्फ 2 दिनों में इतनी प्रोग्रेस की है कि मैं खुद हैरान रह गया। एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला।
मगर क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। महा ने आते ही क्लाइंट्स का मिजाज समझ लिया, उनकी मर्जी और पसंद के डिजाइन भी बना ली। गुड, ये तो खुशी की बात है। महा इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बना रही है। डैड, मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर हमें जरूर मिल जाएगा, क्योंकि महा के डिजाइन्स ने क्लाइंट को बहुत इंप्रेस किया। डैड, अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है ना, मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। यूं सैफी के घर के मामलात ऑफिस में लाएगा तो ये सब कुछ कैसे चलेगा डैड? और तो और ऑफिस में सबके सामने मुझ पे और महा पे ताने कसता है। डोंट यू वरी माय सन, सैफी को शोर मचाने दो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो दो। लेट्स गो इनसाइड पर्सन, लेट्स गो। माँ, ऐसा तो जरूर होना था। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम देखना बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। जाहिर है, इतनी मेहनत और लगन से करेगी तो तरक्की की मंजिल तक तो खुद ही पहुंचेगी। लेकिन दादू, मेरी तमाम तर कामयाबी का क्रेडिट फैजान को जाता है। वो अगर मुझे मौका ना देते तो मैं अपना टैलेंट कैसे दिखाती? बेशक, लेकिन दादू, मुझे एक बात का डर है। फरी और सुफियान मुझे जॉब पर टिकने नहीं देंगे। सुफियान से जब भी सामना हुआ है, वो हमेशा मुझे तंज करते हैं या फिर बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। माँ, तुम उन्हें इग्नोर क्यों नहीं करती हो? तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। ये मत भूलो कि तुम्हारे पास फैजान का सपोर्ट है। फिर क्या परेशानी है? आज वापसी में तुम्हारे लिए बुक्स भी लेनी है। एग्जाम्स करीब हैं, तुम भी तैयारी शुरू करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मन्नू, मैं जब तक बैग लेकर आ रही हूँ तुम बाइक स्टार्ट करो। जोक मैडम। बिला मुझे परेशान होती है लड़की। नई नई जॉब है ना, इसलिए। हाँ, ये भी ठीक है। मन्नू, चलें? दादो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लाफिज दादो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये महा कहाँ गई है? महा ने नौकरी कर ली है और तुम्हें बताया तो था। अच्छा, कहाँ मिली है जॉब? फैजान के ऑफिस में कर रही है। क्या फैजान के ऑफिस में? और आपने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। अम्मा, वो मेरी बेटी का ससुराल है। महा को वहां जॉब नहीं करनी चाहिए थी। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए थी? महा ने फैजान के ऑफिस में जॉब की है, फरहीन के घर पे नहीं। और फरहीन का ससुराल फरहीन के घर में, फैजान के ऑफिस में नहीं। अम्मा, लेकिन है तो उन्हीं का ऑफिस ना, फर्क तो पड़ेगा ना। हम तो यहाँ पैसे रख के पर ये कहाँ चले गए? अगर मुझे याद है मैंने 25,000 रखे थे। ये तो 17,000 किसने लिए होंगे? तो किसी को भी नहीं पता कि मैंने यहाँ पैसे रखे। वानिया, ये यकीनन उसी का काम है, उसी ने लिए होंगे पैसे। क्या वानिया, किसी से जाके पूछती हूँ कि कहाँ खर्च किया 8,000 रुपए से।
फरी 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 जल्दी करो यार, देर हो रही है मुझे, तैयार भी हो। ये क्या, ये पूरा ऑमलेट जला दिया तुमने? नहीं, ये ऐसे ही होता है, डीप फ्राई करी ना तो आपको लग रहा है, जला थोड़ी है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे ऐसे काला डीप फ्राई ऑमलेट पसंद है? नहीं खाता हूं मैं ये, मैं नॉर्मल वाला ऑमलेट खाता हूँ, सफेद। ऐसा करो, ये वाला तुम खा लो, मेरे लिए एक दूसरा अंडे का ऑमलेट बना दो जल्दी। गुलशन, फ्रिज में से अंडा निकाल कर दो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। 10 बार एक ही चीज बता रहा हूँ तुम्हें कि गुलशन से कोई काम मत लेना, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में आती नहीं। देखो, अगर मेरा काम करने में तुम्हें इतनी मुश्किल होती है तो मुझे बता दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं तुम्हारा काम भी कर लूंगा यार। क्या क्या? अब वैसे ये बताओ कि तुमने मेरे बैग से पैसे निकाले? दिमाग तो ठीक है आपका, मैं क्यों निकालूंगी पैसे? तुमने नहीं निकाले तो पैसे कहाँ गए फिर? जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें यहाँ पे चार्ज संभाले हुए और तुम फैजान की एम्प्लॉय हो गई। सच तो ये है कि तुम फैजान की एम्प्लॉय नहीं, उसके मंजूर नजर हो।